हाय एवरीवन, आई एम आयुषी श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के केस पर। सो फाइनली रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो चुकी हैं। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी और सबसे बड़ी प्राइम सस्पेक्ट थी इस केस की, उन्हें एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया है। सो रिया चक्रवर्ती जेल जा चुकी हैं और उन्होंने जेल में अपनी पहली रात बिता भी दी है। इन सब की शुरुआत तब हुई जब ईडी रिया चक्रवर्ती और उसकी फैमिली को मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में इन्वेस्टिगेट कर रही थी और इसी सिलसिले में उन्हें रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती जो कि उनके भाई हैं उनकी ड्रग चार्ज मिली और इसी से एंट्री हुई एनसीबी की, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। सो एनसीबी ने ड्रग चार्ज से 4 ड्रग पेडलर्स को अपनी हिरासत में लिया, जिसमें से मेन 2 ड्रग पेडलर्स के नाम सामने आए थे, जैद वल्तारा और अब्दुल वसीम परिहार। जैद वल्तारा ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि शौविक को उन्होंने 10 लाख का ड्रग सप्लाई किया है। उसके बाद अब्दुल वसीम परिहार ने भी ये बात कन्फेस की कि उन्होंने सैमुअल मिरांडा को ड्रग सप्लाई किए थे। सैमुअल मिरांडा सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेजर था और मार्च 2019 के बाद से वो सुशांत के लिए ही काम कर रहा था। सैमुअल मिरांडा को जैद वल्तारा और अब्दुल वसीम परिहार से मिलाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती ही था और सैमुअल लगातार इन दोनों के टच में था और शौविक चक्रवर्ती के लिए ड्रग्स लाता था। मिरांडा सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंस को भी कंट्रोल करता था और रिया चक्रवर्ती के अंडर काम कर रहा था। जैद वल्तारा और अब्दुल वसीम परिहार दोनों आपस में भी कनेक्टेड थे और जैद वल्तारा के घर से लगभग 9.5 लाख का कैश भी बरामद हुआ था। रिया चक्रवर्ती की ड्रग चार्ट में सबसे पहली चार्ट 2017 की थी जो उनकी गौरव आर्या के साथ हुई थी, जिसमें उन्होंने ड्रग डिस्कस किए थे। साथ ही साथ शौविक चक्रवर्ती की ड्रग चार्ट सामने आई थी जिसमें वो अपने डैड के लिए ड्रग्स मांग रहे थे। सो इसके बाद शौविक और रिया की आपस में ड्रग चार्ट सामने आई जिसमें ये डिस्कस हो रहा था कि कितना ड्रग्स लाना है और कैसे ड्रग्स लाना है। साथ ही साथ एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बना था जिसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रग डिस्कस होता था। इसके बाद एनसीबी ने रिया और मिरांडा दोनों के घर रेड भी डाली और इसके बाद शौविक ने अपने दोस्त बसत के साथ ये कन्फेस किया कि वो एक ड्रग डीलर की तरह काम करते थे और वो बसत के साथ मिलकर हाई सोसाइटी पार्टीज में और अपने दोस्तों के लिए सबके लिए ड्रग सप्लाई करते थे। शौविक ने ये भी कहा कि ये सारी ड्रग्स की बातें और ड्रग सप्लाई करने के बारे में रिया चक्रवर्ती को पता है और रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही ये सब होता था और सारे यंगस्टर्स को ड्रग्स 5 गुना ज्यादा दाम पर बेचे जाते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। इसके बाद एनसीबी ने शौविक और मिरांडा दोनों को ही अरेस्ट कर लिया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों को सिर्फ ड्रग चार्ट्स के बेसिस पे नहीं अरेस्ट किया गया है बल्कि एनसीबी के पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं, कुछ ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में उन्हें पता चला था जिनके बेसिस पे उन दोनों को अरेस्ट किया गया है। इसके बाद रिया चक्रवर्ती से लगभग 3 दिन तक एनसीबी ने पूछताछ की और फाइनली उन्होंने कन्फेस कर दिया कि 2017 से ही वो ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व थी। पहले रिया चक्रवर्ती ने ये कहा था कि वो खुद ड्रग्स कंज्यूम नहीं करती थी और वो सिर्फ सुशांत के लिए ड्रग्स लाया करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने कन्फेस कर लिया कि वो 2017 से ही इस धंधे में इन्वॉल्व थी। एट लास्ट रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया और उन्होंने जमानत की याचिका भी दी थी जिसे खारिज कर लिया गया, मतलब उन्हें 14 दिन लगभग जेल में बिताने ही होंगे। साथ ही साथ जैद वल्तारा और वो सारे ड्रग पेडलर्स को भी हिरासत में लिया गया है और वो अभी भी अपनी बेल का इंतजार कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की कोई भी ड्रग चार्ट सामने नहीं आई है। सो इसका मतलब ये है कि रिया और शौविक उन्हीं के पैसों से उन्हीं को जबरदस्ती ड्रग्स दिया करते थे। साथ ही साथ दोनों भाई बहन ने मिलकर 25 लोगों के नाम की लिस्ट बनाई है जो ड्रग्स कंज्यूम करते थे या जो अभी भी कंज्यूम कर रहे हैं। रिया ने कोर्ट में ये भी कहा
कि लगभग 80% बॉलीवुड के लोग ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो उन सब की सजा अकेले वो ही क्यों भुगतते हैं। सो रिया चक्रवर्ती इज अरेस्टेड अंडर सेक्शन 8C, 20B, 27A, 28 एंड 29 ऑफ NDPS एक्ट। इसके अंतर्गत इन्हें लगभग 10 साल की सजा भी सुनाई जा सकती है। सो फाइनली आधा इंसाफ तो हो चुका है। ड्रग माफिया का पर्दा जल्द से जल्द फाश होगा और बॉलीवुड के बहुत सारे नाम और बहुत सारे नेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं। तो ये जनता है जिसने लगातार अपनी आवाज उठाई है और साथ मिलकर लगातार इंसाफ की मांग की है, और हमें पूरी उम्मीद है कि पूरा सच सामने आएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग विसल ब्लोअर्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।